नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। एंड एज आई ऑलवेज टोल यू कि चाइना इज जस्ट अनप्रिडिक्टेबल, और चाइना ने ये प्रूव किया क्योंकि चाइना दुनिया का पहला हाइब्रिड पावर प्लांट बनाने जा रहा है, जिसका नाम उसने रखा है शुवेई न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब ये दुनिया का पहला हाइब्रिड पावर प्लांट आपका 2035 में बन करके रेडी हो जाएगा। थोड़ा बोल्ड लिख देती हूँ ताकि समझ में आ जाए, 2035 में ये रेडी हो जाएगा, वर्क करने लगेगा। एक नया एग्जाम्पल सेट कर रहा है। चीन बना रहा है दुनिया का पहला हाइब्रिड न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो 2032 तक एक्चुअली बन करके रेडी होने वाला है। चीन पूर्वी प्रांत जियांगसू के लियांगयुआंग शहर में दुनिया का पहला हाइब्रिड न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है। इसे शुवेई न्यूक्लियर पावर प्लांट नाम दिया गया है। ये चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है। जैसे हमारे यहाँ पहले चलता था ना 5 ईयर प्लान, चाइना में अभी भी चलता है 5 ईयर प्लान, तो ये इनका 50th 5 ईयर प्लान था जिसमें ये सारी चीजें की गई हैं। ठीक है, इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इसे 2032 तक बता रहे हैं कि पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। इस प्लांट को चीन की परमाणु तकनीकी में एक बड़ा कदम माना गया। हाइब्रिड न्यूक्लियर पावर प्लांट वे तकनीकें हैं जिसमें दो अलग अलग तरीके के परमाणु प्रांतों को एक ही सिस्टम, एक ही रिएक्टर से जोड़ दिया जाता है, इसलिए ये हाइब्रिड है। ऑल्दो ये दो अलग अलग होंगे लेकिन एक ही रिएक्टर से कंबाइंड होंगे, जुड़े होंगे। ये सेम टाइम पर एनर्जी भी बनाएगा और सेम टाइम पर आपकी हाई क्वालिटी स्टीम भी जनरेट करेगा। एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ, आमतौर पर पारंपरिक न्यूक्लियर प्लांट केवल बिजली उत्पादन पर ही केंद्रित होते हैं, लेकिन ये सिर्फ बिजली उत्पादन नहीं कर रहा है, ये हाई क्वालिटी स्टीम यानी कि भाप भी तैयार करेगा, जिसे उद्योग, हाइड्रोजन उत्पाद और अन्य ऊर्जा जरूरतों में इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह यह सिस्टम ऊर्जा का ज्यादा प्रभावी और बहुउपयोगी समाधान बन जाता है। ठीक है, नाउ आगे बात करें, दो तकनीकों का एक तरीके से मेल है। कैसे? तो हाइब्रिड प्लांट की सबसे खास बात यह है कि इसमें हुआलोंग वन रिएक्टर और हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर को एक साथ जोड़ा गया है। हुआलोंग वन एक आधुनिक प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है जो सुरक्षित और स्थिर बिजली उत्पादन के लिए जाना जाता है। वहीं हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर बेहद उच्च ताप पर काम करता है, जिससे बेहतर क्वालिटी की भाप तैयार होती है। इन दोनों के मेल से न केवल बिजली बनेगी बल्कि औद्योगिक जरूरतों के लिए उपयोगी स्टीम भी उपलब्ध होगी। ऊर्जा के क्षेत्र में ये अहम कदम क्यों है? क्योंकि देखो, हाइब्रिड न्यूक्लियर पावर प्लांट को भविष्य में ऊर्जा जरूरतों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है और इसीलिए चाइना हमसे 100 साल आगे है। इसलिए आगे नहीं है कि भाई उसने अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र पे कब्जा कर रखा है या फिर बाकी भाई उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास माइंड है, वो भविष्य को देख करके आगे चलता है, भविष्य को देख करके वो वर्तमान में जो काम है वो करता है, और ये आपको दिखा रहा है कि वो भविष्य को देखते हुए कितना बेहतर काम कर रहा है। इसमें ऊर्जा की दक्षता बढ़ेगी, कार्बन उत्सर्जन घटेगा और उद्योगों को स्थिर व फिर स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी। साथ ही बिजली और भाप दोनों मिलने से रिफाइनरी, केमिकल, हाइड्रोजन उत्पादन, इस सेक्टर को बहुत फायदा होगा ना। यह परियोजना अगर सफल रही तो दुनिया के कई देश इस मॉडल को अपनाएंगे और साथ ही साथ इनसे टेक्नोलॉजी खरीदेंगे तो और पैसा मिला। घटेगी हर साल लगभग 72.6 लाख टन कोयले की खपत। समझ पा रहे हो कि इन्होंने डिपेंडेंसी ही कम कर दी कोयले पर। सबको पता है एक दिन प्राकृतिक संसाधन खत्म होने वाले हैं, तो उससे पहले ही कुछ अल्टरनेट ढूंढ लो। इन्होंने ढूंढ लिया। अब देखिए, हर साल लगभग 72.6 लाख टन कोयले की खपत कम होगी। 1.96 करोड़ टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका उत्सर्जन कम हो जाएगा। ये परियोजना ना सिर्फ लियांगयांग के पेट्रोकेमिकल बेस के लिए बल्कि लो कार्बन डेवलपमेंट के लिए बढ़ावा देगी, बल्कि चीन में परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल को सिर्फ बिजली उत्पादन से आगे बढ़ करके अब बहुआयामी रूप में देखा जा रहा है। 2032 में पूरी तरीके से चालू हो जाएगा। न्यूक्लियर पावर ग्रुप और चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन इसे मिल करके बना रहे हैं। यूरोपियन यूटिलिटी रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेशन इसको मिल चुका है और ये ब्रिटेन की जेनेरिक डिजाइन असेसमेंट प्रक्रिया को भी पास कर चुका है और अब ये फाइनली स्टेब्लिश होने वाला है, चलने वाला है, इस पर काम किया जाना है। सो एवरीथिंग इज पास नाउ एंड ये लिटरली चाइनीज गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।